एक कॉलम है डिजीज का, एक है नॉन डिजीज का। फिर हमारे पास अगर हम देखें तो आर पॉजिटिव मतलब रिस्क पॉजिटिव है, रिस्क फैक्टर पॉजिटिव है, स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, जो हमने एग्जांपल ली उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास रिस्क नेगेटिव। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास कितने लोग थे, जो है ना, जिनको डिजीज हुई और उनमें रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट था। तो वो उन्होंने बताया 18 क्या थे, स्मोकर्स थे और उनको लंग कैंसर भी था, पीछे एग्जाम्पल में सिनेरियो में था। तो 18 हमने क्या रखा इधर ए के अंदर, ये याद रखिएगा, ए बी सी डी, ये चार्ट अपने जहन में रखें, ठीक है। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ईजी होगा। डिजीज, नॉन डिजीज, फिर आर पॉजिटिव, फिर आर नेगेटिव नीचे, फिर डिजीज वाला जो है ना ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो आपने 18 लोग क्या हैं, स्मोकर हैं और उनको लंग कैंसर भी है। बाकी कितने बचे, 32 जो हैं जिनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं था, वो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें लंग कैंसर हुआ है, ठीक है। अगर नॉन डिजीज में हम आ जाते हैं तो नॉन डिजीज में हमने क्या कहा था, 51 टोटल हमारे पास नॉन कैंसरस पेशेंट्स हैं, जिसमें 11 जो है ना वो स्मोकिंग करते हैं। तो अब हम देखें तो 11 हमारे पास क्या है, 11 हमारे पास लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें डिजीज नहीं हुई लेकिन उनमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने 11 को बी वाले कॉलम में इस वजह से रखा है क्योंकि उनमें डिजीज भी नहीं हुई और रिस्क फैक्टर भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। और हमारे पास नॉन डिजीज भी